एपिसोड की शुरुआत में बोनी अपने दोस्तों के साथ एक पायरेट टीम बना लेती है और अब द बोनी पायरेट्स कुमा को ढूंढने के लिए एक के बाद एक आइलैंड पे जाते हैं और कई भारतीय लोग कुमा को ढूंढने ही वाले होते हैं, पर आखिरी मौके पे कुमा अपने पाव पाव फ्रूट की मदद से वहां से भाग जाता है और जल्द ही वर्ल्ड गवर्नमेंट बोनी के ऊपर एक बाउंटी रख देती है। अब एक दिन बोनी अपनी टीम से कहती है, मैं साथ में नीका को भी ढूंढना चाहती हूँ। सोचो, जब मैं पापा को बताऊंगी कि मैंने नीका को उस आइलैंड पे ढूंढ लिया है, तब ये सुनकर वो कितना हैरान हो जाएंगे। दूसरी तरफ ठीक इसी समय लूफी ने ईस्ट ब्लू में आर्लोंग को हरा दिया है और अब गवर्नमेंट लूफी के ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी को रख देती है। अब लूफी की ये बाउंटी देखकर ड्रैगन लॉग टाउन में चला जाता है और अब हमें व्हाइट बियर्ड के शिप पे एस को दिखाया जाता है और अब एस लूफी के बाउंटी पोस्टर को अपने एक हाथ में पकड़कर सभी को रिवील करता है कि ये मेरा छोटा भाई है। अब हमें कुमा को दिखाया जाता है और कुमा बोनी और लूफी की बाउंटी देखकर कहता है, ड्रैगन किस्मत भी अजीब है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा बेटा एक पायरेट बनेगा। दूसरी तरफ हमें बोनी को दिखाया जाता है और ये अपनी टीम से कहती है, तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए होगा वो छीन लेना, पर सिर्फ बुरे लोगों से, और याद रखना कि किसी एक की भी मदद मत करना जब तक कि उन लोगों को असली में ना चाहिए हो। और अब बोनी अपनी आंख के नीचे कुछ लगाकर कहती है, अब पापा मुझे पहचान लेंगे। और अब हमें कुमा को दिखाया जाता है और ये वेगापंक को लूफी का ड्रैगन का बेटा होना और उसके पास रबर्स की पावर होना, ये दोनों बात बताता है। और अब थोड़ा और समय बीत जाता है और अब कुमा वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर से स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को खत्म करने के लिए थ्रिलर बार्क जाता है और यहाँ पर जोरो कुमा से कहता है, लूफी को छोड़ दो और बदले में तुम मुझे मार डालो। और अब कुमा लूफी के बॉडी से सारा पेन निकालकर जोरो के सामने रख देता है और जोरो इस पूरे पेन को लेकर भी वहीं खड़ा रहता है। अब कुमा अपने वादे के मुताबिक यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सेबाओडी पे कुमा बोनी को चुपचाप से देखने आता है और अब कुमा को पता चलता है कि लूफी ने एक फिशमैन को बचाने के लिए एक कैलेस्ट्रल ड्रैगन को पंच मारा है और अब कुमा तय कर लेता है कि वो स्ट्रॉ हैट्स को बचाएगा और अपने मन में कहता है, ड्रैगन इवाचैन, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे माफ कर दोगे। मैं चुपचाप से बिना तुम्हें कुछ कहे इस दुनिया से नहीं जाना चाहता था, पर कम से कम मैं फ्यूचर के लिए बोनी और लूफी की लेगेसी को बचा पाऊंगा। और अब कुमा लूफी के साथ साथ सभी स्ट्रॉ हैट्स को सेबाओडी से बचाकर दूर आइलैंड्स पे भेज देता है और अपने मन में कहता है, लूफी अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, पर किसी दिन तुम इस दुनिया को बचाओगे। दूसरी तरफ अब 5 एल्डर्स में से एक सैटर्न वेगापंक से कुमा के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन डालने को कहता है और सैटर्न से थोड़ा बहस करने के बाद वेगापंक ये डाल देता है। अब सैटर्न कहता है, और वेगापंक जल्द से जल्द कुमा का पूरा व्यक्तित्व खत्म कर दो। अब वेगापंक कुमा से कहता है, कुमा आज मैं तुम्हारा व्यक्तित्व खत्म कर रहा हूँ, मतलब ये हमारे बीच की आखिरी बात है, इसके बाद तुम सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाओगे। अब कुमा कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा व्यक्तित्व खत्म करने के बाद मुझे एक काम करने के लिए प्रोग्राम करें। अब वेगापंक कहता है, तुम स्ट्रॉ हैट्स के शिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। कुमा कहता है, हाँ, जब तक कि उनमें से कोई एक न आ जाए, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई हीरो है जो इस दुनिया को एक दिन बदलेगा तो वो सिर्फ लूफी है। अब वेगापंक उसके और कुमा के वादे के मुताबिक कुमा से उसकी मेमोरीज की एक कॉपी बनवा लेता है ताकि वो उनपे रिसर्च कर सके। अब कुमा कहता है, पर ध्यान रखना अगर किसी ने भी इसको छू लिया तो ये गायब हो जाएगी। अब वेगापंक कहता है, मैंने एक सिस्टम बना रखा है, तो मैं तो इन्हें बिना छुए भी
अपनी रिसर्च कर पाऊंगा। और अब वेगापंख कुमा की जिंदगी की सारी मेमोरीज देख लेता है और अब ये रोता हुआ कुमा से कहता है, कुमा तुमने कभी भी जिंदगी में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, पर तुम्हारी मौत से तुम्हारे अपनों को बहुत दर्द होगा। और कुमा एक बात याद रखना, तुम भी एक हीरो हो, सिर्फ बोनी के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए जिससे तुम आज तक मिले हो। अब कुमा कहता है, वेगापंख तुम्हारा धन्यवाद, और क्या तुम मेरे लिए एक आखिरी काम कर सकते हो? अगर तुम बोनी से कभी मिले तो उसको उसके 10वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। और ठीक इसी वक्त वेगापंख लीवर को खींचकर कुमा के व्यक्तित्व का अंत कर देता है। और जब एगहेड आइलैंड पे बोनी कुमा की मेमोरीज वाले रूम में जाती है, तब वो कुमा की ये सभी मेमोरीज देख लेती है और बेचारी रोने लगती है। और वन पीस का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।